ईश्वर हमारे साथ है। आइए अब जानते हैं कि किन मंत्रों के उच्चारण करने से हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। परिवार की ओर से जो विशेष कार्यक्रम ईश्वर हमारे साथ है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कितने ही दर्शकों ने अपने विचार इसमें रखे और प्रश्न किए। उन प्रश्नों को देख करके अधिकतम जो प्रश्न आए, आजकल विवाह की बड़ी दिक्कत है। मन चाहा वर या मन चाहे कन्या सब प्राप्त करना चाहते हैं। इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज विशेष नवरात्रों में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक मंत्र देता हूं, जो मेरे भाई, जो मेरे बेटे ये सुंदर कन्या या मनवांछित पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण करें और माँ भगवती का पूजन करें। आप लिख लीजिए, इस मंत्र को याद करना और प्रतिदिन इसका उच्चारण करना कि ओम पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्थ क्या है कि हे माँ भगवती, मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करना। नारी चाहे तो 3 कुलों का उद्धार कर दे, लेकिन अगर ये नारी कुलक्षणा हो जाए तो पूरा घर बार गृहस्थ आश्रम तहस नहस कर दे। तो कोई नहीं चाहता कि कोई कुलक्षणी नारी मेरे घर में आए, सुलक्षणा नारी आए। तो पत्नी मनोरमा देही, सबसे पहले मनोहर देही होनी चाहिए, रूप रंग सुंदर होना चाहिए। मनोरमा देही मनोवर्तानुसारिणम, मेरे मन को भाने वाली होनी चाहिए, मेरे विचार मिलने चाहिए। मनोवर्तानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, और इस संसार रूपी सागर से, इस भव से जो पार उतारने वाली हो, क्योंकि नारी धर्म कर्म में सबसे आगे होती है। ऐसी नारी प्रभु जो मन को भी भाए, सुंदर वचन कहने वाली हो, मेरे आए गए परिवार में सबका आदर मान करने वाली हो, यश कमाने वाली हो, इज्जत वाली हो। तो ऐसी पत्नी अगर आपको चाहिए तो इन 9 दिनों में लगातार आप माँ भगवती का पूजन करो और इस मंत्र का उच्चारण करो। इससे क्या होगा, एक सुंदर कन्या, जहाँ संयोग विधाता ने रचे हैं, उन संयोगों के अंदर बंद करके वो कन्या आपको प्राप्त होगी। और केवल 5 मेवा माँ भगवती को अर्पण करके आए और सुगंधित अगरबत्ती माँ भगवती के मंदिर में जाकर के जलाएं। देखो कैसे आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। कन्याओं को सुंदर वर, योग्य वर की अगर प्राप्ति की चाह है तो ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी, माँ कात्यायनी का पूजन करें, माँ गोरा का पूजन करें अगर सुंदर योग्य वर की आपको चाहते हैं। 21 दिन तक जो मेरी बेटी इस मंत्र का जाप करेगी, एक कलश में जल लेकर के एक गुलाब का फूल अपने साथ रखें, सिंदूर का तिलक साथ लें और एक पेड़ा या दूध की कोई भी मिठाई अपने साथ लेकर के बैठ सकते हैं। ज्योति जला करके, दीपक जला करके इस मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का जो पाठ करेगा, नवरात्रों के प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर लेना, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार सम्मत का दिन, नवरात्रों का प्रथम दिन कल्याणकारी रहेगा। उस दिन से प्रारंभ करना। 11 दिन या 21 दिन लगातार आप 1 माला प्रतिदिन जाप करें
और माँ गोरा को जाकर के वही जल अर्पण करें, मिठाई का भोग लगाएं, तिलक लेकर के उनके माथे पे लगाएं और जो उंगली पर तिलक बचे उसे अपने माथे पे लगा करके उसी मंत्र का उच्चारण करें। शीघ्रता, अति शीघ्र आपके हाथ पीले होंगे और सुंदर वर की प्राप्ति होगी। ये एक अचूक उपाय है और इन दिनों में माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री का पूजन करते। प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री, जिन्होंने आराधना करके पुत्री रूप में उन्हें पाया। प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस बार ध्यान रखना, शनिवार द्वितीय नवरात्रा, तृतीया का क्षय हो रहा है, दूसरा और तीसरा नवरात्रा शनिवार के दिन ही मान्य रहेगा। इसके साथ ही उसी दिन हम माँ गणगौरी का पूजन भी करेंगे। गणगौरी माता का पूजन किस विधि से किया जाता है? अटल सुहाग भाग के लिए और पुत्र की कामना के लिए माँ गणगौरी का पूजन किया जाता है। केवल दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है, जिससे अटल सुहाग भाग की प्राप्ति होती है और पुत्र की इच्छा पूर्ण होती है, आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो गणगौरी माता का पूजन भी अवश्य करें। पूर्ण श्रृंगार करके मंदिर में जाकर के माँ गोरा का पूजन करें। इस बार शनिवार के दिन 9 तारीख को इसका पूजन होगा, माँ गणगौरी पूजन। रविवार 10 तारीख को चतुर्थ नवरात्रा रहेगा। संमत 2073 और सन 2016 चैत्र मास चतुर्थ नवरात्रा है। दमनक जयंती इन्हें कहते हैं। और गणेशी का पूजन पुनः चतुर्थी के दिन इसमें होता है। उसके साथ ही हम आपको बतलाते हैं कि 5वां नवरात्रा सोमवार, जिसे श्री पंचमी भी कहते हैं, 5वां नवरात्रा सोमवार के दिन 11 तारीख को, इस दिन श्री पंचमी माँ लक्ष्मी का पूजन भी विशेष करें। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं, लेकिन फिर भी पैसे बगैर गुजारा नहीं। पैसा जो आप ना कमाएं तो कहाँ से पहने और खाएं, रस्मों रिवाज का चारे अनाज का गरजे की और कोई चारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, लेकिन माँ लक्ष्मी का पूजन अगर चाहते हो धन माया, तो सोमवार के दिन 11 तारीख को श्री पूजन अवश्य करें, लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें और कमल के पुष्प के द्वारा। उस दिन श्री पंचमी है, नाग पंचमी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, जो स्वयं लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो महालक्ष्मी का पूजन करें 11 तारीख को, बहुत अच्छा रहेगा। धन कुबेर सुखी करो ना लगाओ देर, आके पकड़ो मेरी कलाई, दुख रहे ना मेरा राई, और चढ़ती कला होवे सवेर। 12 तारीख मंगलवार के दिन छठा नवरात्रा स्कंद षष्ठी माता की, जिसमें पूजन होगा, स्कंद माता का पूजन होगा। और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ उसी प्रकार से माँ भगवती का आपने पूजन करना है, ज्योति जला कर के आरती करनी है। और उसके साथ ही अगला दिन सप्तमी का जो दिन होगा, 13 तारीख को वैशाख मास, वैशाखी तिथि जिसे कहते हैं, ये भी एक दुर्लभ संयोग आ रहा है इन नवरात्रों में। 13 तारीख को एक और सुंदर संयोग है, हरिद्वार में अर्ध कुंभी का स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा, वो भी नवरात्रों में आ रहा है। और उसके साथ ही वैसाखी के दिन एक बड़ा सुंदर योग आ रहा है अशोकाष्टमी का, 13 तारीख वैसाखी वाले दिन। वैशाख मास की संक्रांति है,
ये नियम भी आप जरूर करना। सभी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, सभी झंझटों को दूर करने के लिए अशोक के वृक्ष के 8 पत्ते बांध के माँ भगवती के आगे अर्पण करना या भगवान शिव के आगे अर्पण करना। उसके बाद लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख देना। सुख समृद्धि आपके घर में वास करेगी। 14 तारीख के दिन दुर्गा अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। 8वें के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी है भारी, जो कोई मांगे सो फल पावे कहती दुनिया सारी। कन्याओं के रूप में माँ भगवती का पूजन होगा दुर्गा अष्टमी के दिन। 9 कन्याएं, 11 कन्याएं, 21 कन्याएं अपने घर में आप लेकर के आए, बुला कर के लाएं। 9 कन्याएं, 11 कन्याएं, 21 कन्याएं, या जितनी घर में समा सकें और जितनी आ सकें, सबका स्वागत है बड़े प्यार के साथ। सबसे पहले उन कन्याओं को माँ भगवती का रूप जान करके एक प्रात के अंदर उनके चरणों को धोना। जो चरणों का जल है वो चरणामृत है। उस जल को लेकर के पान करना और वो जल अपने घर के अंदर पूरा छिड़काव करना। यही तो मूल है, यही तो आनंद है। सुंदर आसन उन कन्याओं को प्रदान करना। सबसे पहले तिलक लगाना, मोली बांधना और सुंदर चुनरी माँ भगवती की उनको उड़ाना। देखो माँ बाल रूप में आई है। बाल रूप में ही क्यों? क्योंकि बालक थोड़ी सी वस्तु लेकर के ही प्रसन्न हो जाते हैं। माँ कंजक रूप में आई है। जो पत्रम पुष्पम हमसे बनेगा हम उन्हें अर्पण करेंगे और सुंदर श्रृंगार दे सको, आभूषण दे सको। समर्थ के अनुसार जो कुछ हम दे सकते हैं उन कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना ना भूलना और सुंदर पकवान बना करके उन्हें भोजन करवाना। अष्टमी और नवमी, एक बात का ध्यान रखना, चैत्र मास में नवमी तिथि का बड़ा महत्व है। नवमी तिथि 15 तारीख को नवमी तिथि रहेगी। शुक्रवार 15 तारीख नवमी तिथि, रामनवमी, कोई साधारण नवमी नहीं। नवमी तिथि को पूर्ण अंक कहा जाता है। प्रभु राघवेंद्र सरकार ने इस दिन जन्म लिया। चैत्र मास नवरात्रों में श्री रामचरितमानस का पाठ भी आप जरूर करें। दीन दयाल बिरत संबारी, हरउनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन चौपाइयों को गाते हुए इन पूरे नवरात्रों में माँ भगवती के पूजन के साथ रामनवमी का पूजन भी करना है, श्री रामचरितमानस का पाठ भी करना है और रामनवमी के दिन 12 बजे, दिन के 12 बजे, ये जो चैत्र का मास है ना, कितने पूजन है आपको पता है? सबसे पहले तो हम पूजन करते हैं, नया वर्ष प्रारंभ होता है, माँ भगवती का पूजन करते हैं, श्री जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का दमनक षष्ठी में, चतुर्थी में हम उनका पूजन करते हैं। श्री लक्ष्मी पंचमी आती है, श्री पंचमी आती है, उनका पूजन करते हैं। प्रभु राघवेंद्र सरकार का पूजन करते हैं। तो राम नवमी तिथि पूर्ण अंक है। अब 9 की तिथि, 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़ें तो 9 एकम 9 है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, पूर्ण 9 है। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 3 और 6, पूरा आप पढ़ेंगे तो अंत तक 9 पूर्ण अंक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, रामनवमी के दिन जो अपने ग्रह के अंदर श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, श्री रामचरितमानस, ध्यान दीजिएगा, राम जी का चरित्र देखो, पढ़ो, तभी आप मानस बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ है ये मनुष्य का चोला। महता पुण्य योगेन मानुष्यम जन्म लभ्यते। कितना दुर्लभ ये जन्म हमें प्राप्त हुआ है। तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें, अखंड पाठ करें, या पूरे नवरात्रों में माँ भगवती के पूजन के साथ श्री रामचरितमानस का भी पाठ करें। ग्रह के अंदर सुख संपत्ति लक्ष्मी सब आएंगे। श्री रामचरितमानस में आया कि जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना,
और जहां कुमति तहां विप्त निदाना। जहां सम्मति, सम्मति, जहां मति सबकी सम है और विचार मिलते हैं, उस घर में लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है। और जहाँ कुमति है वहाँ विपदा के और कुछ नहीं आता। तो ये पूर्ण नवरात्रे आप सबके लिए मंगलकारी हों, शुभकारी हों। माँ भगवती की अपार कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सब पे बनी रहे। और इस विधि से आप पूजन करेंगे तो सदा सर्वदा माँ भगवती की कृपा आपके, आपके परिवार पर, आपके मित्रों पर और हम सब पर बनी रहेगी। जनमंशा परिवार के साथ ईश्वर हमारे है साथ, इस विशेष कार्यक्रम में मैं संदीप पाठक नव संवत की पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इन नवरात्रों के लिए माँ भगवती की विशेष कृपा पर बनी रहे। ब्राह्मण होने के नाते आपको आशीर्वाद भी देता हूं। जय माता दी, जय श्री राम।